गरीब लड़की और तोते की रहस्यमयी शादी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। गौरी बेहद सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और दिल इतना साफ कि जो भी उसे देखता उसकी भलमनसाहट की तारीफ करता। लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही कठोर थी। जब गौरी बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। अब उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उसकी बूढ़ी दादी। दोनों एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। बारिश के दिनों में झोपड़ी की छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर घुस आती थी। लेकिन फिर भी गौरी कभी शिकायत नहीं करती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठती, दादी के लिए पानी लाती, थोड़ा सा खाना बनाती और फिर लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल चली जाती। जंगल से लकड़ियां लाकर वह गांव के बाजार में बेचती और उन्हीं पैसों से दोनों का गुजारा चलता। एक दिन जब गौरी जंगल में लकड़ियां चुन रही थी, अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पेड़ की ऊंची डाल पर एक बेहद सुंदर हरा तोता बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बड़ी ध्यान से गौरी को देख रहा था। गौरी ने सोचा शायद यह तोता रास्ता भटक गया है। तभी अचानक तोते ने इंसानों की तरह साफ आवाज में कहा, गौरी। गौरी के हाथ से लकड़ियां गिर गईं। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। कौन? तोता फिर बोला, डरो मत, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं। गौरी की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, तोता और इंसानों की तरह बात, यह कैसे हो सकता है? तोता हल्का सा मुस्कुराया। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं समझ पाते। गौरी अभी भी डरी हुई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तोता बोला, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा अच्छा दिल। गौरी हैरान रह गई। लेकिन तुम कौन हो? तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं तुम्हें अपनी असली पहचान बताऊं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनकर गौरी पूरी तरह चौंक गई। क्या? एक तोते से शादी? तोता शांत स्वर में बोला, हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गौरी को लगा शायद यह सपना है। वह डरकर तुरंत लकड़ियां उठाई और घर लौट आई। रात को उसने सारी बात अपनी दादी को बताई। दादी पहले तो हैरान हुई, फिर सोच में पड़ गईं। कुछ देर बाद दादी बोली, बेटी, कभी कभी भगवान हमारी मदद करने के लिए अजीब रास्ते चुनते हैं। हो सकता है वह तोता कोई साधारण पक्षी न हो। गौरी उलझन में थी। पूरी रात वह सो नहीं पाई। अगली सुबह वह फिर जंगल गई। तोता उसी पेड़ पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने गौरी को देखा, वह उड़कर उसके सामने आ बैठा। तो क्या तुमने फैसला कर लिया? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर इससे मेरी दादी की जिंदगी बेहतर हो सकती है तो मैं तैयार हूं। तोता बहुत खुश हो गया। आज रात नदी के किनारे पुराने मंदिर में आना, वहीं हमारी शादी होगी। रात होने लगी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। गौरी धीरे धीरे जंगल के रास्ते उस पुराने मंदिर की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मंदिर बहुत पुराना और रहस्यमयी था। अंदर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। अचानक वही हरा तोता उड़कर उसके सामने आ गया और अगले ही पल एक तेज चमक हुई। तोता अचानक एक बहुत ही सुंदर युवक में बदल गया। गौरी हैरान रह गई। युवक मुस्कुराया, डरो मत, मेरा नाम आर्यन है और मैं एक राजकुमार हूं। गौरी की आंखें फैल गईं।
राजकुमार, लेकिन तुम तोते कैसे बन गए? आर्यन की आंखों में दर्द उतर आया। एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे श्राप दिया था। उसने कहा था कि जब तक कोई लड़की मुझसे मेरे तोते वाले रूप में शादी नहीं करेगी, तब तक मैं इंसान नहीं बन पाऊंगा। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरी वजह से तुम्हारा श्राप खत्म हो गया? आर्यन मुस्कुराया। हाँ, तुम्हारे सच्चे दिल ने मुझे आजाद कर दिया। तभी अचानक मंदिर में एक भयानक हंसी गूंज उठी। हाँ 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 हाँ। अंधेरे से एक भयानक तांत्रिक बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे पता था कोई न कोई इस श्राप को तोड़ देगा। उसने गुस्से में हाथ उठाया और आग का गोला बना दिया। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगा। आग का गोला तेजी से आर्यन की ओर बढ़ा। गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर की देवी की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। मां, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो हमें बचा लो। अचानक पूरे मंदिर में तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। देवी की मूर्ति से एक शक्ति निकली और तांत्रिक को दूर फेंक दिया। तांत्रिक दर्द से चीखने लगा। कुछ ही पलों में उसकी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं। आर्यन और गौरी सुरक्षित थे। मंदिर में ही दोनों की शादी हो गई। अगले दिन आर्यन गौरी और उसकी दादी को अपने महल ले गया। गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी जंगल में लकड़ियां चुनती थी, आज वही एक राज्य की रानी बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, आर्यन ने कभी गौरी को उसकी गरीबी के लिए नहीं आका और गौरी ने कभी आर्यन को उसके श्राप के लिए नहीं छोड़ा। दोनों का प्यार सच्चा था और इसी वजह से लोग आज भी कहते हैं, सच्चा दिल और सच्चा प्यार सबसे बड़े श्राप को भी खत्म कर सकता है।